साहब, आपकी बीवी आपको बहुत बड़ा धोखा दे रही है। मैंने अपनी आंखों से किसी और से उससे बात करते हुए देखा है। आपकी बीवी रिक्शे वाले से सेट है। अगर आपको सच्चाई देखनी है तो आप अभी उतर जाइए रिक्शे से। क्या मेरी बीवी रिक्शे वाले से सेट है? अरे क्या हुआ अभिषेक, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्या है ना काजल, मुझे अब याद आया है कि मुझे सर का कॉल आया था कि मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, इसलिए मुझे अब बॉर्डर वापस जाना पड़ेगा। तुम ना अभी के अभी घर चली जाओ, ये रिक्शा वाला तुम्हें घर छोड़ देगा। अबे ओ रिक्शे वाले, जल्दी से मैडम को घर छोड़ दे, मुझे अभी के अभी बॉर्डर के लिए निकलना होगा, इसीलिए मैं अब चलता हूँ। ठीक है अभिषेक, तुम जाओ, तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं चली जाऊंगी। काजल मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि फौज की नौकरी होती ऐसी है कि हमें कभी भी बॉर्डर पर वापस जाना पड़ सकता है। देखो मैं अभी अभी छुट्टी लेकर घर आया हूँ और रास्ते से ही मुझे वापस बॉर्डर पे जाना पड़ रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम बताओ, तुम्हें तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा ना? नहीं अभिषेक, मुझे पता है तुम्हारी नौकरी ऐसी है तो मैं भला गुस्सा क्यों करूंगी। तो ठीक है काजल, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। चल आ गया। अरे मैडम, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे पति बीच रास्ते से ही वापस चले गए। मैं तो उस बात से डर रहा था कि अगर वो घर पे रुक जाते तो हम तो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। मैं भी यार इसी बात से डर रही थी कि अगर मेरे हस्बैंड घर पर रुक गए तो मैं तो तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन देखो भगवान का चमत्कार, मेरे हस्बैंड बीच रास्ते से ही वापस चले गए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देख क्या रहे हो, चलो शुरू हो जाओ। चौबे बुड्ढे, क्या बोल रहा था कि मेरी बीवी रिक्शे वाले से सेट है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक काम करो, तुम उस रिक्शे वाले का पीछा करो, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरे जाने मन, ये सब तुम क्या बोल रही हो? यहाँ ये सब करना ठीक नहीं है। देखो कितना रोड चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, रिक्शे को साइड में लगा देता हूँ, फिर हमें जो करना है वो हम कर लेंगे, ठीक है? हाँ सही कहा तुमने, चलो रिक्शे को साइड में लगा लो। मैं अभी लगाता हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, मैं उस रिक्शे वाले का पीछा करता हूँ, लेकिन अगर तेरी बात गलत निकली ना बुड्ढे, तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। चल अब तू जा यहाँ से, मैं उस रिक्शे वाले का पीछा करता हूँ। ठीक है साहब। काजल, ये जगह ये सब काम करने के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, सही है ना? चलो अब जल्दी से शुरू हो जाते हैं। वो बुड्ढा तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, मेरी बीवी तो घर के लिए गई थी, लेकिन उस रिक्शे वाले के साथ कहाँ चली गई? अरे इन्होंने तो रिक्शा बिल्कुल एकांत में लगा लिया और यहाँ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। मुझे तो लगता है ये कुछ गलत करने वाले हैं। आज ना मैं इनको रंगे हाथों पकड़ के ही मानूंगा। काजल, क्या हो रहा है यहाँ पर ये सब? तुम तो मुझसे बोल रही थी कि तुम घर जा रही हो और यहाँ पर आके इस रिक्शे वाले के साथ ये सब कर रही हो। बताओ मुझे, क्यों आई तुम इसके साथ यहाँ पर और क्यों कर रही थी ये सब? अभिषेक, तुम तो बोल रहे थे कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है, तुम्हें बॉर्डर पर जाना है, फिर तुम यहाँ कैसे? काजल, बॉर्डर पर कोई हमला नहीं हुआ था, वो सब बस एक नाटक था, ताकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या क्या करती हो, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ जाए। और आज देखो, आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ भी लिया है, वो भी इस रिक्शे वाले के साथ में। अभिषेक, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। हाँ साहब, मैम साहब बिल्कुल सही बोल रही हैं। जैसा आप सोच रहे हो, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। चुप कर तू, मेरी आंखें अंधी नहीं है, मुझे सब कुछ दिखता है कि तुम मेरे पीठ पीछे इस रिक्शे वाले के साथ ये सब करती हो। वो तो अच्छा है कि मैंने तुम्हें आज रंगे हाथों पकड़ लिया। पता नहीं इस रिक्शे वाले के साथ तुम्हारा चक्कर कब से चल रहा होगा। अरे तुम्हें इतना भी सब्र नहीं हुआ कि तुम्हारा पति इतने दिनों में बॉर्डर से घर आया है कि मैं ये ना करूं, लेकिन तुमसे इतना भी नहीं रहा गया कि तुम इसके साथ यहाँ तक आ गई। अभिषेक, तुम मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो। देखो, मैं अपनी मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी कि तुम मेरे पर कितना शक करते हो। तुम अपने मम्मी पापा को मेरी सच्चाई क्या बताओगी? सच्चाई तो मैं बताऊंगा तुम्हारे मम्मी पापा को, क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और हाँ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अब मुझे तुम्हें डाइवोर्स देना है। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर रहूंगा। काजल, अब तुम इस रिक्शे वाले के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना। नहीं नहीं अभिषेक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी शादी हुई है तुमसे, पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। काजल, अगर तुम मेरी पत्नी होती और मुझसे प्यार करती तो मेरे पीठ पीछे इतना गंदा काम नहीं करती। हर पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने परिवार की इज्जत को बनाए रखे, लेकिन तुमने तो मेरी इज्जत को उछाला है। अगर तुम्हारी सच्चाई समाज को पता चलेगी ना, तो समाज तुम्हारे साथ साथ मुझ पर भी थू थू करेगा। अभिषेक, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। बस एक मौका दे दो मुझे। काजल, तुमने कोई छोटी गलती नहीं की है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने ना मेरा विश्वास तोड़ा है,
शादी का बंधन बहुत पवित्र बंधन होता है, लेकिन तुमने इसकी भी इज्जत नहीं रखी, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। अभिषेक प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। अब तुम्हें ना मेरे पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना बस यहीं तक था। आज के बाद ना अपनी शक्ल दिखा मत देना मुझे, ठीक है? चलता हूँ मैं। अभिषेक अभिषेक प्लीज मेरी बात तो सुन लो। अंकुश मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि मेरा पति तो मुझे छोड़कर चला गया। नहीं काजल, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि घर पे मेरी पत्नी है, उसे ये सब पता चल जाएगा तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। और मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि मुझे टाइम पास करना था। अब तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया तो अब मैं भी जा रहा हूँ। अंकुश अंकुश प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अंकुश अंकुश मेरी बात सुनो। अंकुश